नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है हार। सुजाता के पति ने उसे सोने का हार गिफ्ट किया है। मुझे भी वैसा ही हार चाहिए। रिंकी ने पति से फरमाइश की तो वह परेशान हो गया। थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोला, तुम्हें तो मालूम है कि मेरी नौकरी चली गई है। नई नौकरी के लिए बहुत कोशिश कर रहा हूँ, पर अब तक नहीं मिली। पहले के जमा किए हुए पैसे से मैं किसी तरह आवश्यक खर्चे ही वहन कर पा रहा हूँ। सोने का हार अभी मैं कैसे खरीदूँ? रिंकी ने रूठते हुए पति से कहा। नहीं, मैं अब ये सब सुनना नहीं चाहती। मुझे तो हार चाहिए। पत्नी के बचकाना व्यवहार से आहत उसके पति राघव ने अत्यंत दुखी होकर उसे समझाया, मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी, तब घर की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी। फिर तुम्हारी फरमाइश ज़रूर पूरी कर दूंगा, पर अभी मैं तुम्हारी फरमाइश पूरी नहीं कर सकता। पति की बात सुनकर रिंकी गुस्से में उबल पड़ी। ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, कैसे पति हो तुम? अपनी पत्नी की फरमाइश पूरी नहीं कर सकते हो? मर्द होकर भी तुम ठीक से घर नहीं चला सकते। मेरी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकते तो डूब मरो चुल्लू भर पानी में। जब भी कुछ खरीदने को कहती हूँ तो बस पैसे की तंगी का बहाना गढ़ देते हो। जब बीबी को सुख सुविधा नहीं दे सकते तो शादी ही क्यों की थी? उसकी आवाज़ सुनकर भाभी दौड़ती आईं। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? उनके इतना बोलते ही रिंकी ने पति की शिकायत और तेज कर दी। बोलने लगी, आपके देवर को शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। शादी करने के बाद पत्नी और बच्चों की फरमाइश तो इन्हें ही पूरी करनी चाहिए ना। पर हर समय पैसे की तंगी का रोना रोने लगते हैं। हमें मन मार कर जीना पड़ रहा है। कब तक ऐसे जिएं? राघव पत्नी की ऐसी ओछी हरकत के कारण भाभी के सामने शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। हमेशा उसने पत्नी की फरमाइश पूरी की, कभी अपने बारे में, अपनी इच्छाओं के बारे में नहीं सोचा। पत्नी के खाने पीने से लेकर उसके पहनने ओढ़ने तक का ध्यान रखा। वहीं आज उसकी खिल्ली उड़ा रही है। उसकी आंखों में आंसू भर आए, पर वह तो मर्द है ना, रो कैसे सकता है? उसने अपने आंसुओं को अपने अंदर ही जमा कर लिया। देवर की दयनीय दशा देख भाभी ने कहा, घर परिवार को संभालना भी एक कला है देवर जी। शायद आपसे कहीं चूक हो गई। भाभी ने कटाक्ष किया। उसकी गलती को सुधारने का इशारा किया। उसे समझ में नहीं आया। पति को चुप देख रिंकी ने अपने नाटक को और बढ़ा दिया। अब वह रोने लगी। अगल बगल की औरतें खिड़कियों दरवाज़ों से उसे देखने लगीं। चारों तरफ से प्रतिक्रिया मिलते देख रिंकी ने रोते रोते कहना शुरू किया, हे भगवान, मैंने क्या मांगा, आपने क्या दे दिया? ऐसा पति कभी किसी को ना देना भगवान, जो अपनी पत्नी का ख्याल ना रख सके। पत्नी की नाटकीय हरकतों से राघव झुंझुला गया और जोर से चिल्लाकर बोला, चुप हो जाओ, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। अपने घर की छोटी सी बात का बतंगड़ बनाकर तुम दुनिया वालों को जो नाटक दिखा रही हो ना, कि मेरी बेइज्जती हो। मेरी बेइज्जती तो कर ही रही हो, साथ में तुम्हारी भी बेइज्जती हो रही है। कोई तुमसे भी सहानुभूति नहीं दिखाएगा। तुम्हारी ऐसी हरकत देख ये लोग तुम पर हंसेंगे ही, इसलिए चुप हो जाओ। पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ जिम्मेदारी निभाने के लिए नहीं होता है, एक दूसरे का हर परिस्थिति में साथ देने का भी होता है। मैंने बहुत साथ निभाया है तुम्हारा, अब थक गई हूँ। तुम अकेले रहो, मैं तुम्हें छोड़कर मायके चली जाऊँगी। पत्नी की बात सुनकर राघव का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। उसने आग बबूला होते हुए कहा, तुम्हारे बूढ़े माता पिता ने कितने अरमान से तुम्हें घर से विदा किया था। शादी के बाद जब भी तुम मायके जाती थी, तुम्हारी खुशियाँ देखकर वे निश्चिंत हो जाते थे। अब जब छोटी सी विपदा आई है तो परिस्थिति को संभालने के बदले मुझे परेशान कर, मेरी बेइज्जती सबके सामने कर तुम मायके जाना चाहती हो। इससे क्या तुम अपने माता पिता को बुढ़ापे में खुशियाँ दे पाओगी? मेरी तरह उन्हें भी तुम परेशान ही करोगी। अपना बेवजह का हट छोड़ो और चुपचाप बैठ कर सोचो कि तुम्हारे उठाए कदम से क्या तुम खुश रह पाओगी? सिर्फ चिल्लाने, लड़ने, झगड़ने से समस्या ख़त्म नहीं होती है। अपना दिमाग सही दिशा में चलाओ। गुस्से में भी उसने बहुत सोच समझकर पत्नी को समझाने की कोशिश की। रिंकी को अपने बूढ़े माता पिता का चेहरा याद आया तो उसका दिमाग थोड़ा शांत हुआ। राघव ने एक गिलास पानी लाकर उसे दिया
और वहाँ से चला गया। वो स्टडी रूम में दरवाज़ा बंद कर एकांत में थोड़ा समय बिताना चाहता था। चिल्लाने रोने से रिंकी का गला सूख रहा था, इसलिए उसने एक गिलास पानी गट गट कर गले में उतार लिया। बच्चों को उसकी जेठानी अपने घर ले गई। वो अकेली पड़ गई थी। जब तमाशा ख़त्म हो गया तो आस पड़ोस के लोग भी अपने अपने घरों में दुबक गए। रिंकी के सिर में बहुत दर्द होने लगा। वो सुबक सुबक कर रोने लगी। राघव ने उसकी आवाज़ सुनी तो उसके पास आया। कहा, रोने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर तुम्हें भी मेरे प्यार को समझना होगा। पति पत्नी को एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए, ना कि दुश्मन। थोड़ी तो समझदार बन जाओ तुम। पत्नी को प्यार जताते हुए उसने कहा, अभी मेरे बाहों के हार से ही काम चला लो, बाद में सोने का हार भी दिला दूंगा। रिंकी ने पति की तरफ देखा। सोचा, वो कभी पति के प्यार को समझ ही नहीं पाई। क्या सोने के हार से ही खुशियाँ मिलती हैं? अपनी हठधर्मिता के कारण वो खुशियों की परिभाषा जान ही नहीं पाई, पर अब सुधरने की कोशिश करेगी। अपने घर की परिस्थितियों के अनुसार ही चलेगी। दूसरों से तुलना कर अपने घर की खुशियाँ बर्बाद नहीं करेगी और दूसरे के सामने पति की बेइज्जती भी नहीं करेगी। पति की बेइज्जती में पत्नी की भी बेइज्जती होती है। लोग सिर्फ उसके पति पर नहीं हंसेंगे, उस पर भी हंसेंगे। रिंकी ने कान पकड़कर सॉरी कहा तो राघव की आंखों में से आंसुओं की एक धार बह निकली। उसने धीरे से कहा, अगर तुम साथ देने का वादा करो। उसके बाद आंखों ही आंखों में दोनों की बातें होने लगीं। पति पत्नी का रिश्ता बहुत खूबसूरत होता है। हठधर्मिता के कारण इसे बिगाड़ना मूर्खता है। यह बात पति और पत्नी दोनों को समझनी चाहिए। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।